तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा और इस व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का समय क्या होगा, पारण कब और किस चीज़ से करना है, तो आइए जानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के पालन समय, व्रत पूजा और व्रत के महत्व के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप, ताप, संताप को नष्ट करने वाला होता है। सभी एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण मास में जो पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत है, उसका भी अपना एक विशेष महत्व है। इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और प्रदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी भक्त जो भी व्रत धारण करने वाले होते हैं, वह सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ यदि इस व्रत को धारण करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो एकादशी माता की पूजा करते हैं, इस व्रत को करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके घर में संतान सुख, वैभव और समाज में सम्मान आदि प्राप्त होता है तथा इसके महात्म को सुनने से व्यक्ति को घोर से घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें दशमी के दिन ही व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करें, तामसिक चीज़ों से दूर रहें और चावल का प्रयोग, मसूर का दाल इत्यादि नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक, गाय का घी आदि आप प्रयोग कर सकते हैं। भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भी आप एक दशमी के दिन शाम को भोजन करते हैं, वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। दसवीं की रात्रि में पूरी तरह से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान नाम का स्मरण करते हुए शयन करें। एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए आपको सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आज मैं श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान के सामने प्रार्थना करें और अपने मन में जो भी इच्छा या कामना हो वह आप भगवान के सामने कह सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते हों, उनका स्वास्थ्य, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, उन्हें किसी मान लो दवाई कुछ लेना हो, तो वह एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण कर सकते हैं और भगवान का जो भी पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करते हैं, इस दिन पूजन की विधि जान लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का जो भी जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और शुद्ध गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाना चाहिए। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। काले तिल जो भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल अर्पित कीजिए, फिर धूप और दीप दिखाइए और जो भी आपके पास नैवेद्य या फलाहार है उसे भोग जरूर लगाइए। खास करके इस व्रत में भगवान को गुड़ और साबुत धनिये का भोग लगाना चाहिए और गुड़ का, जो कि केवल गुड़ का ही प्रसाद है, के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जब भी भगवान को आप भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही डालिए, क्योंकि भगवान विष्णु को बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाना चाहिए। आप चाहें तो अनेक प्रकार के दूध से बने हुए जैसे मिठाइयाँ आती हैं, आप चाहें तो फल फ्रूट या ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो इससे भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान को भोग लगाने के बाद जल से आचमनी कराइए। मुख शुद्धि के लिए आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात आप द्रव्य दक्षिणा आपके पास यथाशक्ति तथा भक्ति, आप जो भी पैसा हो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान के स्तोत्र मंत्र आदि का भी यदि आपको स्मरण हो तो आप पाठ कर सकते हैं। इसके बाद भगवान की आरती और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूरी विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त एकादशी के दिन पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए आप समय व्यतीत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करिए और भगवान की आरती कर लीजिए। फिर समय के अनुसार व्रत का पारण कर लीजिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और फिर आपको आपके मन चाहे जो भी आपकी कामना हो वह पूर्ण कर देते हैं।
आइए अब जानते हैं इस व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार सुबह 11:44 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है वह है 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार 1:13 पर। तो एकादशी तिथि की समाप्ति है तो सूर्योदय के अनुसार सभी जो भी व्रत धारण करने वाले हैं वह 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत करेंगे। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है वह है 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार 1:14 पर और द्वादशी तिथि जो कि समाप्त है वह 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार दोपहर 2:10 पे। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति है तो हरिवासर जो कि 5 अगस्त की रात्रि में ही समाप्त हो जा रहा है। तो ऐसे में व्रत का पारण सभी भक्तजन होंगे वह 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच में आप कर सकते हैं। इस व्रत का पारण दुर्वा से किया जाता है। यदि दुर्वा संभव ना हो तो आपके पास तुलसी दल है या फिर जल भी पीस कर आप इसका पारण कर सकते हैं। 5 अगस्त को आपको ब्रह्म मुहूर्त का जो समय प्राप्त होगा वह 4:20 से सुबह 5:03 तक होगा। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:27 पर। इस दिन सूर्यास्त शाम को होने वाला है 6:40 पर और 5 अगस्त को राहु काल का समय होगा वह दोपहर 3:22 से शाम को 5:01 तक होगा और 7 अगस्त को भी दोपहर 12:03 से दोपहर 1:42 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल का समय अशुभ काल माना जाता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो ऐसे जो आपको सुबह 5 अगस्त को सुबह पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वो होगा सुबह 4:42 से सुबह 5:45 तक। 6 अगस्त को जो कि आपको पारण के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है वह है 4:20 से सुबह 5:03 तक प्रातः काल और सुबह जो मुहूर्त शुभ मुहूर्त है वह है 4:03 से 5:44 तक। तो जो भी व्रत किए हैं जो भी व्रत धारण करने वाले हैं व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का भी पालन करना चाहिए। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और यदि आप पारण के समय मुहूर्तों का ध्यान रखते हैं तो भी आपके लिए अति उचित माना जाता है। यदि जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन आप भगवान का दिन भर स्मरण करें और भगवान का मंत्र का दिन भर जाप करते रहें। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। आप भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाइए। इस दौरान आप चाहें तो भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप भी कर सकते हैं। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्रत के नियमों का पालन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके जो भी जीवन में समस्याएं चल रही हैं वह समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों यह थी पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।